मोदी के एक्शन से डरी बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने टेके घुटने। सीआईए की चेतावनी के बाद यूनुस सरकार ने वापस लिया इस्कॉन केस। यूनुस सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म का हिसाब लेंगे मोदी। पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ की बैठक। बांग्लादेश मामले पर मोदी सरकार के साथ आई ममता बनर्जी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो कभी दुर्गा पूजा मनाने से रोका जा रहा है, तो अब हिंदुओं को हिंसा की आग में झुलसाया जा रहा है। यहां तक कि अब हिंदू भिक्षु की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। लेकिन अब भारत सरकार और पीएम मोदी ने यह तय कर लिया है कि भारत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और बांग्लादेश की यूनुस सरकार को हिंदुओं पर हमलों का हिसाब जो है वो देना होगा। ये साफ तौर पर पीएम मोदी इस एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर और जिस तरीके से इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया जा रहा है बांग्लादेश में, उसको बंद करने की मांग हो रही है। इस बीच अब पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी है, यानी बांग्लादेश के मामले पर अब पीएम मोदी एक्शन मोड में है और पीएम मोदी और साथ ही एस जयशंकर के बीच अहम बैठक भी हुई है। माना यही जा रहा है कि इस बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर ही बातचीत हुई है और रणनीति बनी है कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है उसको रोका जाए, क्या तरीके निकाले जाए। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी दरअसल काफी ज्यादा नाराज भी हैं जिस तरीके से लगातार हमले जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से ये बवाल जो है वो शुरू हुआ है वहां पर, जहां बांग्लादेश में जो हिंदू चिन्मय दास प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां के कट्टरपंथी जो हैं इस्कॉन की गतिविधियों को बैन करने तक की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर अहम फैसला सुनाया और कहा कि इस्कॉन बैन नहीं होगा बांग्लादेश में और लोगों को सुरक्षा दे यूनुस सरकार, ये भी बांग्लादेश हाई कोर्ट ने कहा है। जिसके बाद अब समझा जा रहा है कि यूनुस सरकार जो है वो दरअसल दबाव में आ चुकी है। इतना ज्यादा जो ग्लोबली जो कहीं ना कहीं दबाव है वो यूनुस सरकार पर बढ़ चुका है कि अब उन्होंने इस्कॉन केस वापस लेने का फैसला कर लिया है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो जाहिर तौर पर यूनुस सरकार पर कूटनीतिक दबाव जो है वो बढ़ रहा है, विरोध लगातार उनके खिलाफ हो रहा है और इस तरीके से भारत में भी आवाज लगातार बुलंद हो रही है। भारत में तमाम जो हिंदू साधु संत हैं और साथ ही तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से बांग्लादेश में इस तरीके का अत्याचार हिंदुओं पर बढ़ रहा है ये कुछ नहीं है, सनातन को बदनाम करने की कोशिश हिंदू साधु संतों का यही कहना है और उनका कहना है कि दरअसल इस तरीके से जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत है, इस तरीके की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ जो है बीजेपी के नेताओं से लेकर साधु संतों का जवाब सामने आया है, सुनिए। वहां की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गया है। पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। भारत की सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है और मैंने कल भी कहा था, मैं सब दिन कहूंगा, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना ही चाहिए बांग्लादेश। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सनातन को बदनाम करने की साजिश है। कुछ लोग चाहते हैं कि विश्व पटल पर सनातन जगत बदनाम हो और ये हम सभी सनातनियों के लिए शोचनीय विषय है। जिन सनातनियों को वहां मारा जा रहा है, जिनकी बहन बेटियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है,
जिनको सरेआम सड़कों पे खींचा जा रहा है, जिनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, जिनके मकानों को जलाया जा रहा है, न रात देखी जा रही है न दिन देखा जा रहा है। रात दिन जो दमन की राजनीति कर रहे हैं, दमन का कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को भगाने, दबाने, मारने की बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सनातन या इस्कॉन आतंकवादी। फिर आप कौन है? ये बहुत दुखद है और ये बात सनातनियों को समझनी चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। सनातन वो है, धर्म वो है, सनातन जगत वो है जो सबको जियो और जीने दे की राह पर चलाता है। हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन पूरे विश्व को परिवार मानने वालों के साथ ऐसा व्यवहार जो लोग कर रहे हैं वो मानवता का हनन कर रहे हैं, मानवता की हत्या कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस धरती पर मानवता जीवित रहे। और अगर उनका यही व्यवहार रहा तो एक दिन इस धरती से, अगर सच्चे मानवों ने सनातनियों का साथ बांग्लादेश में नहीं दिया, हम विश्वास से कहते हैं पूरी धरती से मानवता समाप्त हो जाएगी। और मानवता समाप्त होने पर इस धरती पर सिर्फ शैतान रह जाएंगे। अब ये देखना है कि पूरा विश्व मानवता को बचाना चाहता है या शैतानों को। ये जिस प्रकार से बांग्लादेश में सनातन संस्कृति के प्रति कुठाराघात किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय कार्य है। जिस संस्था ने बांग्लादेश विभाजन के समय पे महीनों उन्हीं मुसलमानों को, उन्हीं इस्लाम के लोगों को भोजन दिया था, आज उन्हीं के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। ये कितना निंदनीय है। इससे यह पता चलता है कि ये इस्लाम कितना कट्टरपंथी लोग हैं। इस्लाम में कोई मानवता नाम की चीज नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ जो भोजन कराया, जो खिलाया पिलाया, आज उन्हीं को तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। इस पर तत्काल प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पर जाकर के इसको देखना चाहिए कि जो संस्था सनातन संस्कृति के लिए बढ़ावा दे रही है, जो संस्था केवल सनातन ही नहीं अपितु पूरे जनमानस के लिए भोजन कराने की बात करती हो, सबको सुख सुविधा देने की बात करती हो, ऐसे संस्था के ऊपर बैन लगाना कितना निंदनीय कार्य है। मैं तो यही कहूंगा कि तत्काल भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेकर के रोक लगवाना चाहिए और वहां पर कार्रवाई करवाना चाहिए, क्योंकि आज भारत अपने स्थिति पर खड़ा हुआ है। भारत के लोग सुनते हैं। प्रधानमंत्री को इस पर जो है संज्ञान लेकर के और जो वहां का वर्तमान सरकार है उससे बातचीत करके अगर इस प्रकार का होगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन का रूप उपस्थित हो सकता है और फिर भारत देश में भी इसका हिंदू जनमानस सहन नहीं करेगा। और अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर यहाँ की मस्जिदें भी सुरक्षित नहीं होगी, यहाँ के फिर लोग सुरक्षित नहीं होंगे। इसका आग पूरे विश्व में फैलती दिखाई देगी। सनातनी अब शांत नहीं बैठेंगे। अगर ऐसी परिस्थितियां बनी तो भारत देश की भी माहौल बिगड़ने की संभावना बनती है। इसलिए मुझे लगता है भारत सरकार को तत्काल इस पर संज्ञान लेकर के रोक लगवाना चाहिए। तो बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह से लेकर जो देवकी नंदन ठाकुर हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सनातन को बदनाम करने की ये साजिश हो रही है। वहां पर कट्टरपंथियों के सामने यूनुस सरकार नतमस्तक हो चुकी है। इस तरीके से लगातार जो है ये बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं पर जानकारी ये भी सामने आई कि CIA ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को 24 घंटे के चेतावनी दी थी कि 24 घंटे के भीतर इस्कॉन केस वापस ले लिया जाए। और अब बताया ये जा रहा है कि दरअसल ये वो इस्कॉन केस है जिसमें इस्कॉन को बैन करने की मांग की गई थी, उससे यूनुस सरकार ने वापस लिया है। अभी भी चिन्मय दास प्रभु जो हैं वो जेल में हैं और इस तरीके से जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया ढाका एयरपोर्ट से। उसके बाद ही ये पूरा बवाल जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। देश भर में ना सिर्फ इस्कॉन जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार इसमें एक्शन ले। हालांकि भारत सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया था कि हिंदुओं पर हमला किसी भी सूरत में भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। बावजूद इसके लगातार इस तरीके के हमले जारी हैं। इन सब के बीच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है, लेकिन साथ ही साथ मांग करती है कि केंद्र सरकार को इस मामले को सुलझाना होगा और
केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी वो ममता बनर्जी सरकार को मान्य होगा। ये ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के फैसले का पालन करेगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो बांग्लादेश के मसले पर केंद्र सरकार के फैसले से सहमत हैं। उनके शब्दों में, हम बांग्लादेश को लेकर कोई फैसला नहीं कर सकते। ये ममता बनर्जी का बयान है। जो भी फैसला लेगी वो मोदी सरकार लेगी और हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। ये ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। तो इस तरीके से बांग्लादेश में जिस तरीके से यूनुस सरकार वहां के उपद्रवियों, वहां के कट्टरपंथी लोगों के सामने नतमस्तक हो चुकी है और इस तरीके से हिंदुओं पर सरेआम वहां पर हमले हो रहे हैं, वहां जिस तरीके से अब हिंदू जो साधु संत है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरीके से कौन के प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है, अब ऐसा मांग उठ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये मसला उठना चाहिए और साथ ही साथ निगाहें जो है वो अमेरिका पर भी टिकी हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले वक्त में शपथ लेंगे तो किस तरीके से वो एक्शन कहीं ना कहीं मोड में नजर आएंगे। इसका भी इंतजार सभी को है कि किस तरीके का एक्शन जो है वो बांग्लादेश की यूनिट सरकार पर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब मोदी सरकार इस मुद्दे को उठाएगी। ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।